तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा। उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो रेप हो सकता है। रेप की थ्योरी ये है, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। और इस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता फूल सिंह बरैया ने अपने पुराने बयान पर सफाई पेश की। अभी आपने उनका पुराना बयान भी सुना और नया बयान भी। पुराने बयान में बरैया ने दलित, एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। साथ ही रेप और सेक्स पर भी बयान दिया था, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी। विवाद बढ़ता देख बरैया बैकफुट पर आए और वीडियो जारी कर स्पष्टीकरण दिया। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के एचओडी रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। बकौल बरैया उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनके शब्द नहीं है, बल्कि बिहार के जाने माने लेखक हरि मोहन झा की किताब खट्टर काका में ये सब लिखा है। उन्होंने बस किताब में लिखे शब्दों को दोहराया है। बरैया ने यह भी कहा कि वो खुद भी उन शब्दों से सहमत नहीं है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि दलित समाज के नेता और 2 बेटियों के पिता ने ऐसी बात कैमरे पर क्यों कही जिससे वो खुद सहमत नहीं है। क्या इस उम्र में उन्हें सस्ती लोकप्रियता पाने का चस्का लग गया है? खैर, ये बात तो बरैया ही अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हरि मोहन झा और उनकी व्यंग्य कृति खट्टर काका के बारे में बताते हैं। हरि मोहन झा भारतीय साहित्य और संस्कृति के जाने माने लेखक और विद्वान थे। उनका जन्म 18 सितंबर 1908 को बिहार के वैशाली जिले के कुमार बाजितपुर गांव में हुआ था। हरि मोहन झा को मैथिली साहित्य और संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। उनकी रचना खट्टर काका समाज, संस्कृति और मनुष्य की मानसिकता पर गहरी टिप्पणी करती है। जानकार बताते हैं कि इस किताब में दलित, ओबीसी या एसटी, एससी समुदायों की महिलाओं के बारे में किसी तरह की अपमानजनक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई है, ना ही किसी समुदाय विशेष के धर्म ग्रंथों का हवाला लेकर कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ बात कही गई है। यानी जानकारों की माने तो बरैया खुद को विवादित शब्दों के जाल में बुरी तरह फंसता देख फिजूल की सफाई पेश कर रहे हैं। कुछ सुधीर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर खट्टर काका किताब में ऐसी कोई बात लिखी भी है तो बरैया सामने रखकर बात करें, फालतू की सफाई पेश कर मिथिला के गौरव हरि मोहन झा को बदनाम ना करें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।